मेहनत से इसको बनाया है, मगर वर्ल्ड इसको मानता नहीं था, वर्ल्ड साइंस को ही मानता था। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनको समझ आई कि साइंटिफिक से वे से भी ये योग बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए, तो इसलिए उन्होंने भी अब माना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एफर्ट से अब ये दिन वर्ल्ड में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां लगा दीजिए। तो आप आज हमारा दिल्ली लाफ्टर क्लब भी हर साल मनाता है, आज भी हमने डिसाइड किया है आज हम विश्व योग दिवस के ऊपर योगा करें। वैसे तो हमने योग के साथ हास्य को जोड़ा है, हास्य योग हम करते हैं हर रोज, आज हम योग करेंगे क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे योग से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए साथियों ने हास्य को साथ जोड़ा है और इसको 1 और 1 11 का बेनिफिट बनाया है। अब हम लोग आज योगा करेंगे जिसमें 4 सेट 27 पोज होंगे। इस 4 सेट 27 पोज होंगे। पहला सेट जो है नाड़ियों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए, दूसरा सेट बॉडी के जॉइंट्स के लिए, जितने भी जोड़ हमारे हैं सबकी एक्सरसाइज होगी। और तीसरा सेट रीढ़ की हड्डी और सर्वाइकल के लिए, जिसकी की आज बहुत जरूरत है। जैसे कि हमारे बच्चे सारा दिन डेस्कटॉप के ऊपर लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, हम भी सब लोग जो मोबाइल के ऊपर सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हैं, तो आमतौर पे जो है देखने में आया है सर्वाइकल की शिकायत हो जाती है, बैक पेन की शिकायत हो जाती है। उसके लिए जो तीसरा सेट बहुत ही जरूरी है। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 2 सेट के बाद 3 मिनट का रेस्ट होगा। अगर आप जाइएगा नहीं, तीसरा और चौथा सेट बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, आपने चारों सेट करके जाना है। तो चौथा सेट जो है प्राणायाम का है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, सारे व्यायाम, सारे प्राणायाम आएंगे। तो मैं ज्यादा समय, क्योंकि पूरा क्लास 1 घंटा 10 मिनट की पूरी क्लास है, पूरे सेट हो पाते हैं, तो ज्यादा समय ना लेता हुआ लेक्चर की तरफ ही जाएंगे। अब सीधा योग शुरू करेंगे। और मेरी आज के प्रोग्राम को सपोर्ट किया है हमारे कोटक महिंद्रा बैंक। तो जैसे मैं कोटक महिंद्रा बैंक का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, तो उनका मैं अभिनंदन भी करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। आए हुए सभी साथी जो हमारे देश विदेश से, पूरी दिल्ली से जितने भी साथियों ने ज्वाइन किया है, सभी का अभिनंदन, वेलकम, सुस्वागतम। अब आपने आपको व्यायाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। आपने एड़ियां मिलाकर पंजे खुले हुए दोनों बाजू इस तरह से अपनी मुद्रा में ले आइएगा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपने बोलना है। ये मत सोचिएगा आप म्यूट है, मेरी आवाज नहीं जा रही, आवाज का ध्यान नहीं करिएगा। अपने इष्ट देव को याद करते हुए आप प्रार्थना कीजिएगा। जो साथी जिनके 4 माइक जो है हमारे ऑन है, वो पीछे पीछे, जैसे जैसे मैं बोलूंगा पीछे पीछे आप बोलो। दर्शनीय देव, दर्शनीय देव, मुझे दर्शनीय बना दे, मुझे दर्शनीय बना दे। सुंदर देव, सुंदर देव, मेरे जीवन में जो भी न्यूनता है, मेरी उस न्यूनता को पूरी कर दो। मान लीजिए अपने हाथों को कीजिए ऊर्जा पैदा। ऊर्जा में विलक्षण शक्ति है, वैज्ञानिक तरीके हैं। गरम गरम हाथों से मलिएगा अपने चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर, समस्त शरीर पर मलिएगा, सुस्ती को दूर भगाइएगा और अपने आप को व्यायाम और प्राणायाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। हमारी इसमें 2 पोजीशन रहती है। एक विश्राम की, जिसमें आपने पैरों का गैप बढ़ा लेना है, दाएं हाथ की कलाई को इस तरह से बाएं हाथ से पकड़ना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है। नॉर्मल सांस करने के लिए लंबे लंबे सांस लेते रहना और सांस को छोड़ते रहना। जब सावधान की पोजीशन आएगी तो आपने एड़ियों को मिलाना है। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों बाजू, मुठियां आपकी थाइस के साथ मिली होनी चाहिए।
और शरीर एकदम, बॉडी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसको सावधान की पोजीशन बोलते हैं। अभी आप विश्राम की पोजीशन में रहेंगे, विश्राम की पोजीशन में आ जाइएगा। पैरों पर लेकिन साहब थोड़ा सा आगे आके बोलिएगा तो आवाज थोड़ी अच्छी आएगी। अब आवाज आ रही है जी? बहुत बढ़िया आ रही है। विश्राम की पोजीशन में आइए, पैरों का व्यायाम बढ़ा लीजिएगा। अपने दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा। व्यायाम का पहला सेट जो कि नाड़ियों के लिए है, जिसको करने से शरीर की समस्त नाड़ियां प्रभावित होगी, शरीर में चुस्ती और फुर्ती आएगी। तो पहला सेट करेंगे सा। नरेंद्र मोदी को प्लीज जो बातें कर रहे हैं अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, प्लीज। लोगों को बता रहे थे। साथ उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग के प्रति चालू कर प्लीज करें अपने आप को। जो अनम्यूट है मम्मी दिहाड़ी काफी फायदा पहुंचा है। टीवी चल रहा है किसी का बहुत जबरदस्त। हाँ, टीवी चल रहा है किसी का टीवी या दूसरी डिवाइस चल रही है, उसको बंद करें। तुम्हारा बात नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब ठीक है? यस सर। हाँ जी। अब पहला सेट करेंगे सावधान। पहले सेट का पहला पोज ताड़ासन। 11 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को आकाश की ओर ले आइएगा। अपने बाएं हाथ की चारों उंगलियों को मिलाकर दाएं हाथ से पकड़ दीजिएगा। शरीर को महसूस करिएगा। भुजाओं को आकाश, धरती पैरों को खींच रही हो। सांस छोड़ते वापिस 1, 2, पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच कराइएगा। बाजू एकदम सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस 2, 3, सांस भरते हुए बाजुओं को आकाश की ओर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। 3, 4, एकदम शरीर को तान दीजिएगा। 4, 5, पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच कराइएगा। 5, 6, अपने दोनों हाथों की तरफ देखिएगा, शरीर को तान दीजिएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 नीचे। पहले सेट का दूसरा पोज ग्रीवासन नंबर 1। ग्रीवा गर्दन को कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर। आप देखिएगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपने मेरी आवाज को बहुत ध्यान से सुनना है, और जैसे जैसे मैं डेमो आपको दूंगा मेरी को देखते भी रहना है। फोटो जो है मेरी आप देखते रहिएगा, उसी हिसाब से आप करते रहिएगा। ग्रीवासन नंबर 1, ग्रीवा गर्दन को कहते हैं। 3 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए, ठोड़ी को सीने के साथ लगाइए। गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए।
गर्दन सामने लाते हुए थोड़ी को दाएं कंधे के साथ लगाइए, थोड़ी को बाएं कंधे के साथ लगाइए और गर्दन सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। 2, फिर एक नया सांस भरिए, थोड़ी को सीने के साथ लगाइए, गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए, गर्दन सामने लाते हुए थोड़ी को दाएं कंधे के साथ लगाइए, थोड़ी को बाएं कंधे के साथ लगाइए और गर्दन सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। 3 स्वयं कीजिएगा। शुरू में सांस भरना है, आखिर में सांस को छोड़ना है। गर्दन को घुमाते समय सांस को रोक कर रखना है। थोड़ी को कंधों के साथ लगाइए, कंधे उठा भी सकते हैं आप। 3, भुजाएं नीचे। अगला पोज ग्रीवासन नंबर 2। इस पोज में भुजाएं नीचे रहेंगी। 3 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए गर्दन को दाईं ओर से पीछे की ओर वर्ताकार में घुमाते हुए बाईं ओर ले आइएगा। 1, अब वापिस बाईं ओर से पीछे की ओर वर्ताकार में घुमाते हुए दाईं ओर ले आइएगा और सामने लाकर सांस छोड़ दीजिएगा। 2, फिर दाईं ओर से नया सांस भरते हुए गर्दन को दाईं ओर से पीछे की ओर घुमाते हुए बाईं ओर ले आइएगा। 2, वापिस बाईं ओर से आंखें खुली रखिएगा, आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। गर्दन को झटका नहीं देना है, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है और सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। 3, दाईं ओर से आपके कान कंधों से छूते ही जाने चाहिए, छूते ही वापिस आने चाहिए। कंधे उठा भी सकते हैं आप। 3, बाईं ओर से आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को घुमाइएगा, जल्दी नहीं करिएगा और गर्दन सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। अगला पोज भुज मरोड़ासन। दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लीजिएगा। इस पोज में पहले देख लीजिए, नाक के द्वारा सांस भरना है, बाजुओं को साइड वाइज ले जाना है, अपनी मुट्ठियों को आगे पीछे दोनों साइड घुमाना है, सांस छोड़ते वापिस। 3 बार शुरू। 1, सांस भरिए, भुजाओं को साइड वाइज ले जाते हुए मुट्ठियों को आगे पीछे दोनों साइड घुमाइएगा। मुट्ठियां भी घूमनी चाहिए, बाजू भी घूमने चाहिए। बाजू एकदम सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, फिर एक नया सांस भरिए, दोनों बाजू साइड वाइज, दोनों बाजुओं को कंधों के समान अंतर रखना है, मुट्ठियों का रुख आकाश की ओर होना चाहिए, दोनों साइड घुमाना है, आगे पीछे दोनों साइड घुमाइएगा। कलाइयों की बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है ये। तो 3, मुट्ठियां भी घूमनी चाहिए, बाजू भी घूमने चाहिए, बाकी पूरी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखने का प्रयास कीजिएगा। 3, भुजाएं नीचे। अगला पोज धनुषासन नंबर 1। अपने दोनों हथेलियों को मिलाकर ले आइए रिदम पर। आपने अपने दोनों कुल्लों के ऊपर दोनों हाथ रखने हैं, इसको ऊपर की ओर प्रेशर करते हुए कमर को पीछे की ओर 3 झटके देने।
और सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। दोनों हाथों को आप अपने रिदम पर ले आइएगा। 3 बार शुरू। 1, सांस भरिए, शरीर को पीछे की ओर 3 झटके दीजिएगा। हाथों से कुल्लों को ऊपर की ओर प्रेशर कीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2। कमर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। कितना भी पुराना कमर दर्द क्यों ना हो, धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। 2, 3। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, पीछे की ओर शरीर को धनुष का आकार बनाइएगा। 3, भुजाएं नीचे। अगला पोज धनुष आसन नंबर 2। आइए पोजीशन में, शरीर को आगे की ओर झुकाना है। देखिएगा, एक बात का बीच में ध्यान रखिएगा, जिनकी कमर में दर्द रहता है वो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, पीछे झुकने वाली करेंगे, या सब दूसरी एक्सरसाइज सारी करेंगे, सिर्फ आगे झुकने से परहेज करेंगे। और जो कर सकते हैं करिएगा, जो नहीं कर सकते हैं वो यहीं से बाजुओं को ऊपर उठा लेंगे, झुकेंगे नहीं। आइए पोजीशन में, आगे की ओर शरीर को झुकाइएगा, हाथों से जमीन छूने का प्रयास कीजिएगा। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए दोनों बाजू आकाश की ओर, पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच कराइएगा। कुछ क्षण रुकिएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1, 2। पूरी तरह शरीर को तान दीजिएगा। दोनों बाजू एकदम सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा और बाजुओं को कानों के साथ टच कराने का भी प्रयास कीजिएगा। 2, सांस छोड़ते वापिस आना है। 3, नाक के द्वारा सांस भरते हुए बाजुओं को आकाश की ओर ले जाना है। शरीर को पीछे की ओर बेंड कराइएगा, बॉडी को बेंड कराइएगा। घुटने बेंड नहीं होंगे, कमर को बेंड कराना है। पीछे की ओर शरीर को धनुष का आकार देने का प्रयास कीजिएगा। 3, भुजाओं को साइड से फैलाते हुए नीचे ले आइएगा। अगला पोज पाद उंगली आसन नंबर 1। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ कमर पर। यह पोज पैरों की इंडलियां, पिंडलियां, जांग, पेट, उदर सभी प्रभावित होंगे। इस पोज को करने से सभी ये जो मैंने बताया है, इंडलियां, पिंडलियां, पेट, उदर सभी प्रभावित होंगे। इस पोज में सांस भरना है, पंजों के बल खड़े होना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकना है, फिर सांस छोड़ते वापिस आना है। 11 बार शुरू। 1, सांस भरिए, पंजों के बल खड़े होइए, एड़ियों को ऊपर उठाइएगा। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भुजाएं नीचे। पहले सेट का अंतिम पोज पाद उंगली आसन नंबर 2। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ इस पोज में भुजाएं नीचे रहेंगे।
क्रिया पहले पोज की तरह ही होगी। 11 बार शुरू। 1, सांस भरिए, पंजों के बल खड़े होइएगा, एड़ियों को ऊपर उठाइएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, 2, 3, सांस भरते हुए एड़ियों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11। विश्राम। अपने पैरों का गैप बढ़ा लीजिएगा, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा, शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा, यानी कि सांस को नॉर्मल कर लीजिएगा। व्यायाम का पहला सेट समाप्त हुआ। शरीर की समस्त नाड़ियां प्रभावित हुई, शरीर में चुस्ती और फुर्ती आई। दूसरा सेट जोड़ों का है, जिसको करने से जोड़ों में विकार पैदा नहीं होंगे, जोड़ खुले रहेंगे तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो आइए इस सेट को करें। सावधान। मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? यस सर। अरे यस सर। हाँ, चलो सावधान की पोजीशन में आइएगा। एड़ियां मिली, पंजे खुले, जिनके घुटने मिल जाए और भी बहुत बढ़िया है। तो दोनों बाजू जो है बिल्कुल बॉडी के साथ टच कराइएगा, थाइस के साथ मुठ्ठियां टच होनी चाहिए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरे सेट का पहला पोज, ले आइए दोनों बाजुओं को सामने की ओर, फैला दीजिए दोनों हाथों की उंगलियों को कमल के फूल की पंखड़ियों की भांति। इस पोज में सांस भरेंगे, कस कर मुठ्ठियां बंद करेंगे, सांस छोड़ते वापिस। कभी कभी अंगूठों को भी मुट्ठी के अंदर ले सकते हैं। इस पोज को करने से जीवन में हाथों में कंपन नहीं होगा और उंगलियों के जोड़ भी खुलेंगे। बाजू एकदम सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। 11 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए, कस कर मुठ्ठियां बंद करिए, सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11। भुजाएं नीचे। दूसरे सेट का दूसरा पोज, फिर से ले आइए दोनों बाजुओं को सामने की ओर, मुट्ठियां बंद, बिल्कुल बाजू एकदम सीधे। इस पोज में पहले देख लीजिएगा, सांस भरेंगे, मुट्ठियों को कंधों की ओर लेकर आएंगे, सांस छोड़ते वापिस। इस पोज को करने से कोहनियों के सामने के जोड़ खुलेंगे। 11 बार शुरू। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11। भुजाएं नीचे। अगला पोज, ले ये दोनों बाजुओं को साइड वाइज। इस पोज में सांस भरेंगे, मुट्ठियों को कंधों की ओर लेकर आएंगे, सांस छोड़ेंगे वापिस। इस पोज को करने से कोहनियों के साइड के जोड़ खुलेंगे।
11 बार शुरू। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11। भुजाएं नीचे। अगला पोज झूला आसन नंबर 1। मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों का रुख सामने की ओर। पहले देख लीजिएगा, इस पोज में सांस भरेंगे, भुजाओं को झूले का आकार देते हुए मुट्ठियों को कंधों की ओर लेकर आए, सांस छोड़ते वापिस। ध्यान रहे, वापसी में मुट्ठियों का रुख नहीं बदलने पाए और भुजाओं को एकदम से फ्री छोड़ देंगे। जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइएगा, उतना लाभ मिलेगा। देखिए, जिनके फ्रोजन कंधों की शिकायत होती है, जैसे कंधे जाम हो जाते, कभी भी ऐसी शिकायत नहीं होगी। 11 बार शुरू। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11। अगला पोज झूला आसन नंबर 2। मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों का रुख थाइस की ओर। मुट्ठियों का रुख बदलेगा, बाकी सारी क्रिया पहले पोज की तरह ही होगी। 11 बार शुरू। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11। अगला पोज एकता का प्रतीक। मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों का रुख थाइस की ओर। पहले देख लीजिएगा, इस पोज में सांस भरेंगे, भुजाओं को दाएं बाएं ले जाएंगे, सांस छोड़ते वापिस। वापसी पे जोर से मुट्ठियों को अपनी जांघों पर मारना है, थाइस के ऊपर मारना है। जांघों का सूनापन दूर होगा। हमारे फौजी भाइयों को याद करना है, वो भी परेड की तरह ये एक एक्सरसाइज है। 11 बार शुरू। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11। अगला पोज सहनसी आसन। ले आई दोनों बाजुओं को छाती से 5 से 6 इंच की दूरी पर। मुट्ठियां बंद, अंगूठे मिले हुए, कोहनियां जमीन के समान अंतर। यह पोज हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोज है। छाती में बलगम को जमने नहीं देगा। अगर बलगम पहले से जमा है तो समय नीचे उतर आएगा। पहले देख लीजिएगा, इस पोज में नाक के द्वारा सांस भरते हुए बाजुओं को स्प्रिंग की भांति दाएं बाएं खींचना है, सांस छोड़ते वापिस आना है। ये कोहनी का जॉइंट जो है खुलना नहीं चाहिए। जितना बेंड कर दिया उतना ही जब साइड पे जाएंगे तो उतना ही रहना चाहिए, और दोनों बाजुओं को कंधों के समानांतर रखिएगा। 11 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए दोनों बाजू साइड वाइज, सांस छोड़ते वापिस। 1 2, छाती को पूरी तरह एक्सपेंड कराइएगा। 2 3। ये पोज लंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंग्स को पूरी तरह एक्सपेंड कराइएगा। 3 4, गर्दन एकदम सीधी रखने का प्रयास कीजिएगा। 4 5, छाती पर प्रेशर महसूस करिएगा। 5 6 7
6 7 7 8 नाक के द्वारा सांस भरते हुए बाजुओं को साइड वाइज ले जाना है, सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। 8 9 9 10 10 11 11 भुजाएं नीचे। दूसरे सेट का अंतिम पोज 1.5 मिनट की दौड़। अपने स्थान पर ही आपने जॉगिंग करनी, दौड़ना है। स्पीड जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाइएगा। आइए पोजीशन में 1.5 मिनट की दौड़ करेंगे। बायां हाथ आगे मुट्ठी बंद, दायां हाथ पीछे कमर के पास मुट्ठी बंद, गर्दन सीधी, सीना तना हुआ। 1.5 मिनट की दौड़ शुरू। मुख को बंद रखना है, नासिका द्वारा ही सांस लेना है, नासिका द्वारा ही सांस छोड़ना है। पंजों के बल दौड़ना है। पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। एक एक नाड़ी प्रभावित हो रही है, एक एक जोड़ खुल रहा है। खुलकर दौड़िएगा। अपनी कोहनियों को भी आगे पीछे साइकिल की तरह ले जाइएगा। घुटनों को मोड़िएगा, घुटनों का दर्द दूर होगा। सामने की ओर एक नजर देखने का प्रयास कीजिएगा। आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। जो साथी अपनी एड़ियों को हिप के साथ लगा सकते हैं लगाइएगा, पूरा लाभ मिलेगा। दौड़िए दौड़िए, खुलकर दौड़िएगा। आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जाना है। यथास्थान यथाशक्ति दौड़ना है। दौड़िए दौड़िए, खुलकर दौड़िएगा। कर लिया। हाँ, 4 पेज आ रहे हैं अलग अलग। दौड़िए दौड़िए, खुलकर दौड़िएगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्पीड को बढ़ाइएगा। 4 पंजे 20। घुटनों को भी मोड़िएगा, घुटनों का दर्द दूर होगा। दौड़िए दौड़िए, खुलकर दौड़िएगा। पंजों के बल दौड़ना है। स्पीड को और बढ़ाइएगा। ओम। विश्राम की पोजीशन में खड़े हो जाइएगा। सांस को नॉर्मल कर लीजिएगा। व्यायाम के 2 सेट समाप्त हो गए हैं। अभी 2 सेट और बाकी है। 3 मिनट का ब्रेक रहेगा, 3 मिनट की रेस्ट। उसके बाद अभी 2 सेट और बाकी है। मैं ये अपना माइक हमारी बहन श्रीमती नीलम वडेरा जी को देने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 मिनट के बाद दोबारा फिर मिलेंगे। 3 मिनट तक माइक जो है वापिस जा रहा है नीलम वडेरा जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। पहले तो सभी उपस्थित साथियों का हार्दिक आभार आज ज्वाइन करने के लिए और इस इंटरनेशनल योगा डे को सफल बनाने के लिए। देखिए, हमारे बीच में मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं हंसमुख योगाचार्य अरुण सेठी जी, जो जितने निपुण लाफ्टर योगा में हैं उतने ही निपुण ये योगा में भी हैं। तो आपने इनके 2 सेट देखे, 2 सेट और देखेंगे। उसमें प्राणायाम और कमर के जो सेट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने इनके साथ कई बार किए हुए हैं। अब आते हैं आज के इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर 2 पंक्तियां बोलने के लिए मुझे बताया था सीटी साहब ने। देखिए,
ये जो हमारा मिशन है, भारतीय परंपरा में बहुत ही प्राचीन पद्धति है। ये हजारों साल पहले भारत में ये इंट्रोड्यूस हुई थी और हमें गर्व है भारत पर। हमें गर्व है अपने देश भारतवासी होने पर, अपने भारतवासी होने पर भी हमें गर्व है कि यह पद्धति जो भारत में शुरू हुई थी आज पूरे विश्व ने अपनाई है। और इसका श्रेय, जैसे कि सेठी साहब ने बताया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने यूएन असेंबली में अपनी एक स्पीच में 27 सितंबर 1914 को इस प्रपोजल को रखा था कि 2014, सॉरी 1914 मुंह से निकल गया। 27 सितंबर 2014 को इस यूएन असेंबली की अपनी स्पीच में इस प्रपोजल को रखा था। और ये भारत की जो समर्थता है, भारत की शक्ति है, ये उसका प्रतीक है। कोई भी प्रपोजल इतनी अधिक सहमति से स्वागत नहीं किया गया था। इस प्रपोजल का स्वागत 177 देशों ने समर्थन किया था इस प्रपोजल का। तो जोरदार तालियां अपने भारतवासी होने पर गर्व करिए। और आपको ये एक और बात बताना चाहती हूँ, अब तो कनाडा, यूएसए सभी देशों ने इसको अपना लिया है। इसका पर्पस ये है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए, शरीर, मन और मस्तिष्क को एक रूपता में लाने के लिए ये प्रयास मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी बात होती है, हम जब भी कोई व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो हमारे कुछ भी करते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है माइंड में चलता रहता है। अनक्लटर्ड विचार, कुछ ना कुछ घर की, बच्चों की कुछ ना कुछ बातें आती रहती है। उस थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए, ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं, जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो अपने, अगर कोई थॉट आ जाता है तो नेगेटिव थॉट को ब्रीद आउट करिए और जो पॉजिटिव थॉट है उसको ब्रीद इन करिए, तो आपका जीवन सहज और खूबसूरत हो जाएगा। योगा सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की कला है, अच्छे स्वास्थ्य के। देखिए, और दूसरी बात, इस बार जो हर बार योगा दिवस का एक थीम बताया जाता है। इस बार इंटरनेशनल योगा दिवस का थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के प्रयासों के साथ साथ इस थीम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का भी जो जागरूकता लाई गई है वह बहुत ही सराहनीय है कि अपने घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ करें, बाहर ग्रुप्स में जाके योगा ना करें, ताकि कोरोना की रोकथाम की जा सके। तनाव के बढ़ते से नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको रोकने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम के लिए ये योगा आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए, और वातावरण को, जो दूषित वातावरण है उसको अच्छा स्वास्थ्य के लिए बनाने के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये जितने जीवन में आते हैं उसके बदले आप हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट अपने अंदर लाएं। योगा के साथ साथ अगर आप थोड़ा लाफ्टर योगा भी जोड़ लेते हैं तो आपकी जिंदगी और आनंदमय हो जाती है और स्वास्थ्यपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, आपका 2 मिनट देने के लिए शुक्रिया। आप म्यूट हैं सेठी साहब। थैंक यू। अब माइक जा रहा है हमारे आज के होस्ट, हमारे दोस्त हरमन प्यारे अधीश जी के बाद। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आए सभी योगियों और कोटक महिंद्रा बैंक का स्वागत करता हूं। आज हमारे दिल्ली लाफ्टर क्लब के लिए एक बहुत ही खास दिन है। योग हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग एक ऐसी कसरत है जिसे आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो कि हर दिन कुल आधा घंटा योग करता है, वह पूरी उम्र बीमारियों से बचा रहता है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हम में से कई रोजाना योग करते हैं, लेकिन वास्तव में हम में से कितनों को यह पता है कि यह कला किस प्रकार की है और इसे क्यों किया जाता है। यह मूल रूप से हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की एक
विधि है, अर्थात ताकत बढ़ाना, लचीलापन बढ़ाना और आध्यात्मिकता की प्राप्ति करना आदि आदि। आमतौर पर योगा कक्षा सामान्य सांस लेने के व्यायाम से शुरू होती है और फिर नरम आसनों को शामिल करके आगे बढ़ा जाता है और उसके बाद कठिन योगा भी किए जाते हैं। आगे का कार्यक्रम अरुण सेठी साहब चलाएंगे। अरुण सेठी साहब, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, अब फिर से वापस हम जो बाकी 2 सेटों के लिए आएंगे। तो अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाइएगा, सभी लोग खड़े हो जाइएगा, विश्राम की पोजीशन में खड़े होना है सभी। पुरानी याद ताज़ी हो गई। हाँ, कृष्णा गोयल जी बोले हैं, वो पुरानी साथी हैं हमारी, बहुत सालों से हमारे साथ योग करती हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ हमारे साथ कई सालों से इस योग को कर रहे हैं। तो आज मेरे बीच में हमारी बहन पटेल नगर से संगीता अस्थाना और डेरा गुजरांवाला टाउन से किशन खन्ना जी, शशि खन्ना जी, और मेरी रियल सिस्टर कुंडली से वीना अरोड़ा जी, और राजा छाबड़ा जी विकासपुरी से राकेश शर्मा जी, और राकेश सेतिया जी नोएडा से, आप नोएडा का नाम दे देंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सभी ये मैनेजमेंट कमेटी जो हमारी डीएलसी की है आपने बनाई है, और सभी मिलकर काम करते हैं तभी हम ये कर सकते हैं, तभी ये डीएलसी आपकी जो है ऊंचाइयों को छू रही है। आप सब लोगों का सहयोग है और पूरी मैनेजमेंट कमेटी जो आपने बनाई है पूरा काम कर रही है, पूरी मेहनत से साथ काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। तो अगर समय का अभाव है तो आप विश्राम की पोजीशन में खड़े हो जाइए। बाकी 2 सेट दोनों करिएगा। जो तीसरा सेट है रीढ़ की हड्डी, जैसे मैंने बताया, और सर्वाइकल के लिए है। ये घर की गृहिणियों के लिए भी और आजकल की जनरेशन जो कंप्यूटर लैपटॉप पे ज्यादा काम करती है उनके लिए बहुत बेहद जरूरी है। और चौथा सेट का तो आपको सबको मालूम है, प्राणायाम का। हमारे स्वामी रामदेव जी ने उसको पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा मशहूर किया है, सब बच्चा बच्चा जान गया उसको। प्राणायाम भी हम करेंगे, और मगर लास्ट में चौथे सेट में प्राणायाम आएगा। आपने दोनों सेट जरूर ज्वाइन करने हैं। तो तीसरे सेट के लिए सावधान। तीसरे सेट का पहला पोज कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, मस्तक को दबाते हुए सर के बालों को प्रेस करते हुए दोनों हाथों को ले आइए सर के मध्य में। इस पोज में सांस भरेंगे, पहले देख लीजिएगा, गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे, सांस छोड़ते वापिस। यही क्रिया बाईं ओर भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना है, साइड वाइज गर्दन को झुकाना है। 11 बार शुरू। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11। भुजाओं को साइड से फैलाते हुए नीचे ले आइएगा। तीसरे सेट का दूसरा पोज फिर से कर लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, मस्तक को दबाते हुए दोनों हाथों को ले आइए सर के मध्य में। पहले देख लीजिएगा, इस पोज में थोड़ा तिरछा दाईं ओर घूमेंगे, सांस भरेंगे, खुले आकाश की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते वापिस। यही क्रिया बाईं ओर भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पोज में पैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे, कमर से बॉडी को स्विंग कराना है। 11 बार शुरू। 1
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 भुजाओं को साइड से फैलाते हुए नीचे ले आइएगा। अगला पोज फिर से कर लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, मस्तक को दबाते हुए सर के बालों को प्रेस करते हुए दोनों हाथों को ले आइए सर के मध्य में। इस पोज में पहले देखिएगा, सांस भरेंगे, अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे, सांस छोड़ते वापिस, आंखें खुली रखनी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही पीछे की ओर शरीर को झुकाना है, कमर को झटका नहीं देना है, आराम आराम से झुकना है, आराम आराम से वापिस आना है। कमर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। 11 बार शुरू। 1 नाक के द्वारा सांस भरिए, शरीर को पीछे की ओर झुकाइएगा और झुकाइएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1 2 आंखें खुली रखिएगा, आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। 2 3 पीछे की वस्तुएं देखने का प्रयास कीजिएगा। 3 4 कमर को झुकाना है, घुटने बैंड नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। 4 5 धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर झुकाइएगा। 5 6 आहिस्ता आहिस्ता झुकना है, जल्दी नहीं करना है। 6 7 कमर को झटका नहीं दीजिएगा, धीरे धीरे झुकिएगा। 7 8 नाक के द्वारा सांस भरते हुए पीछे की ओर शरीर को झुकाना है। 8 सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। 9 10 11 11 भुजाओं को साइड से फैलाते हुए नीचे ले आइएगा। अगला पोज, अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाकर ले आइए रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पोर्शन पर। आपने दोनों अंगूठों को रीढ़ की हड्डी के स्टार्टिंग पॉइंट पर सेट कर लीजिएगा। देख लीजिएगा, 8 बार गिनती के साथ साथ 8 स्टेप में अंगूठों को ऊपर शिफ्ट करना है, फिर वापसी में 8 स्टेप में अंगूठों को नीचे शिफ्ट करना है। मगर ध्यान रखिएगा, दोनों अंगूठे रीढ़ की हड्डी के ऊपर होने चाहिए।
जब हम पीछे की ओर 3 झटके देंगे तो अंगूठों से रीढ़ की हड्डी को प्रेस करना है और पीछे की ओर 3 झटके देने हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। 8 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए और अंगूठों से मोरों को दबाते हुए पीछे की ओर 3 झटके दीजिए। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, अंगूठे ऊपर की ओर, 2, 3, हर गिनती पे अंगूठों को ऊपर शिफ्ट करना है। 3, 4, रीढ़ की हड्डी को सीढ़ी मान लीजिएगा। सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर शिफ्ट करना है अंगूठों को। 4, 5, 6, 7, ऐसे हाथ लगाए ना, देखते हो। 8, वापसी कायम, अंगूठे वही रहेंगे। इस टाइम जो आपके अंगूठे हैं रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर, जहां तक आपकी कैपेसिटी है जा सकते वहां होने चाहिए। अब हम वापसी करेंगे 8 बार, इसी तरह 8 स्टेप में नीचे भी लेकर आएंगे। 8, 8, 7, अंगूठे नीचे की ओर, पीछे की ओर 3 झटके देने हैं। 7, 6, हर गिनती पे अंगूठों को नीचे शिफ्ट करना है। 6, 5, दोनों अंगूठे रीढ़ की हड्डी के ऊपर होने चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1, हो जाए नीचे। तीसरे सेट का अंतिम पोज। फैला लीजिए अपने बाएं पैर को, दोनों पैरों का गैप अपनी यथाशक्ति बढ़ा लीजिएगा। पैरों में गैप बढ़ाइएगा। बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर कमर के बीचों बीच, दायां हाथ दाईं जांघ के साथ। इस पोज पहले देख लीजिए। इस पोज में सांस भरेंगे, दाएं हाथ को सर से ऊपर से वर्ताकार में घुमाते हुए बाएं पैर का अंगूठा छुएंगे। छूते ही वापिस यही क्रिया बाएं हाथ से भी करेंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा छुएंगे, वापिस आएंगे। देखिएगा, जिनको आगे झुकने के लिए मना किया है, जिनको बैक पेन की शिकायत है, वो सिर्फ अपने हाथ को ही फहराएंगे, आगे की ओर झुकेंगे। जो झुक सकते हैं झुकेंगे, पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। यह पोज जिगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोज है। इस पोज को करने से जिगर शक्तिशाली बनता है। 5 बार शुरू। 1, 2, 2, छूते ही वापिस आना है। 3, 4, 5, 5। अब हल्की हल्की जंपिंग करिएगा, शरीर में वाइब्रेशन पैदा करिएगा। विश्राम। अपने दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा। पैरों का गैप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा।
लंबे पतले गहरे सांस लेते रहिए तथा सांस छोड़ते रहिए, यानी कि अपने सांस को नॉर्मल कर लीजिएगा। व्यायाम के 3 सेट समाप्त करने के पश्चात चौथा सेट प्राणायाम का है, जो कि सोने पे सुहागे का काम करेगा, हमें अंदरूनी बीमारियों से बचाएगा, जिन बीमारियों को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। तो आइए इस सेट को करें। सावधान। चौथे सेट का पहला पोज नासिका मुख प्राणायाम। दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं। 11 बार शुरू। नासिका द्वारा लंबा पतला गहरा सांस भरिए। यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकिए। मुख की आकृति को छोटा बनाते हुए धीरे धीरे भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए। दोहराइए 11 बार। गिनती मन ही मन में स्वयं कीजिए। नाक के द्वारा सांस लेना है, यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकना है और मुख के आकार को छोटा बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल देना है। जितना समय आप सांस लेने में लेते हैं, उससे अधिक समय सांस को रोकने में लेना है और उससे अधिक समय सांस को छोड़ने में लेना है। अर्थात 1, 2 और 3 के अनुपात में करना है। ये पोज को करने से श्वास नली प्रभावित होगी, गले संबंधी रोग दूर होंगे, भागते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते सांस फूलता है, ऐसी अवस्था नहीं आएगी। रक्त शुद्ध होगा, नए रक्त का संचार होगा, फेफड़ों की सफाई करेगा तथा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। देखिए यह पोज स्पेशली, ये वाला पोज जो हम कर रहे हैं और दूसरा जो अभी हम करेंगे, दोनों पोज स्पेशली लंग्स के लिए हैं, लंग्स की सपोर्ट के लिए हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। जब भी हम नाक के द्वारा सांस अंदर की ओर खींचते हैं, पेट को हल्का सिकोड़िएगा, लंग्स को यानी कि छाती को पूरी तरह एक्सपैंड कराइएगा। बहुत ही बेहतरीन पोज है। आजकल को जो महामारी का जो चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, उससे हमारे लंग्स जितने मजबूत होंगे उतना ही हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। इस पोजों को बड़े ध्यान से करिएगा। 11 बार गिनती स्वयं करनी है। पूरा समय दीजिएगा, जल्दी नहीं करिएगा। ओम भुजाएं नीचे। चौथे सेट का दूसरा पोज मुख नासिका प्राणायाम। ये पहले पोज से उलट है। दोनों हाथ कमर पर। इस पोज में मुख के द्वारा सांस लेना है, यथाशक्ति रोकना है और नाक के द्वारा बाहर निकालना है। 11 बार शुरू। मुख की आकृति को छोटा बनाते हुए लंबा पतला गहरा सांस भरिए। यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकिए। नासिका द्वारा धीरे धीरे भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए।
दोहराइए 11 बार, गिनती मन ही मन में स्वयं कीजिए। यह पोज भी पहले पोज की तरह 1, 2 और 3 के अनुपात में करना है। आप करते रहिएगा और अब मेरी आवाज को सुनते रहिएगा। यह पोज गर्मी के रोगों से दूर रखेगा, जिगर और तिल्ली के रोगों से दूर रखेगा, क्रोध की मात्रा को कम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा तथा तन और मन में शीतलता प्रदान करेगा। जैसे बच्चे सीटी बजाते हैं उस तरह की मुंह की शेप बनाते हुए सांस को अंदर खींचना है। बहुत ही बेहतरीन पोज है, विधि पूर्वक करिएगा। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, एकदम स्ट्रेट बॉडी को रखिएगा, सीधा रखने का, गर्दन भी सीधी रखिएगा। जिस साथी को, किसी भी साथी को घबराहट महसूस हो रही हो या चक्कर आने की शिकायत हो, वो साथी आंखें खोलकर भी इन पोजों को कर सकते हैं। ओ भुजाएं नीचे। अगला पोज पक्षी प्राणायाम। यह पोज पक्षियों से लिया गया है। इस पोज में आंखें खुली रखनी है, खुले आकाश की ओर देखना है, यानी कि आप अंदर हैं तो पंखे या छत की ओर देखना है। 11 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए, भुजाओं को दाएं बाएं ले जाते हुए पक्षियों के परों की भांति फड़फड़ा दीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, आंखें खुली रखिएगा, आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। 2, 3, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखिएगा। 3, 4, भुजाओं में बल आएगा, कंधे शक्तिशाली होंगे। 4, 5, टीबी और दमे जैसे रोग नजदीक नहीं आएंगे। 5, 6, गिनती के साथ साथ चलने का प्रयास कीजिएगा। 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, भुजाएं नीचे। अगला पोज पूर्ण प्राणायाम, जिसको ब्रह्मचर्या प्राणायाम भी कहते हैं। गुर्दों की बीमारी से बचाएगा, पेशाब संबंधी, बवासीर संबंधी सभी रोगों से दूर रखेगा। आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं। 3 बार शुरू। 1,
नाक के द्वारा सांस भरते हुए दोनों हाथों को कमर की ओर खींचिए। दोनों हाथ कमर पर, पेट और गुदा को सकोड़िए। पेट को अंदर की ओर, गुदा को ऊपर की ओर। गुदा मल त्यागने वाले स्थान को कहते हैं। जब पेट और गुदा सिकुड़ जाए, भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए। थोड़ी देर सांस को बाहर रोकिए। दोनों हाथ कमर पर ही रहेंगे। फिर एक नया सांस भरिए। अपनी छाती को आगे की ओर तान कर छाती के एक एक सेल को प्रभावित कीजिए। यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकिए। नासिका द्वारा धीरे धीरे भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए और भुजाएं नीचे। 1, 2, फिर एक नया सांस भरिए। दोनों हाथ कमर पर, पेट और गुदा को सिकोड़िए। पेट को अंदर की ओर, गुदा को ऊपर की ओर। जब पेट और गुदा सिकुड़ जाए, भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए। थोड़ी देर सांस को बाहर रोकिए। फिर एक नया सांस भरिए। अपनी छाती को आगे की ओर तान कर छाती के एक एक सेल को प्रभावित कीजिए। यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकिए। नाक के द्वारा आहिस्ता आहिस्ता भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए और भुजाएं नीचे। 2, 3 स्वयं कीजिएगा। तीन भुजाएं नीचे। अगला पोज अमृत प्राणायाम। जैसे इसके नाम है वैसे इसके काम है। इसको कपाल भाती भी कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं। 100 बार शुरू। मुख को बंद रखना है। नासिका द्वारा जल्दी जल्दी सांस लेना है, जल्दी जल्दी सांस छोड़ना है। उसी अनुपात में जल्दी जल्दी पेट को अंदर बाहर करना है। जैसे किसी लोहार की धोकनी चलती है या रेलगाड़ी का इंजन। प्रयास कीजिएगा जितना आप पेट को अंदर की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइएगा, उतना लाभ मिलता चला जाएगा। इस पोज को करने से बढ़ा हुआ पेट नॉर्मल स्थान पर आएगा। वायु विकार दूर होंगे। खाया पिया सब हजम होगा। पाचन शक्ति को बढ़ाएगा तथा आयु को लंबा करेगा। आपने अपना ध्यान झटके से पेट को अंदर धकेलने में और सांस को झटके से नाक के द्वारा बाहर निकालने में रखना है। बाकी सारी क्रिया ऑटोमेटिक होगी। आपने अपनी फोकसिंग पेट को अंदर धकेलने में और सांस को झटके से नाक के द्वारा बाहर निकालने में रखनी है। गिनती स्वयं कीजिएगा। 100 बार करना है। इसको आप ज्यादा बार भी कर सकते हैं। ये पोज आप अपने घर और दफ्तर में कर सकते हैं, मगर खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना है। 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं खाना खाने के, वो और कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा खाना खाने के फौरन बाद इस पोज को नहीं करना है। घर पे, दफ्तर में, कहीं भी बार हो इस पोज को आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पोज है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। नाक के द्वारा सांस को बाहर झटके से निकालना है, पेट को अंदर धकेलना है। विधि पूर्वक करिएगा, पूरा लाभ उठाइएगा।
ओम भुजाएं नीचे। चौथे सेट का अंतिम पोज नासिका प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में। 11 बार शुरू। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका द्वारा लंबा गहरा सांस भरिए। अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करते हुए भरा हुआ सांस दाईं नासिका द्वारा वापिस बाहर की ओर निकाल दीजिएगा। ये क्रिया आप दाईं ओर से भी करिएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी हम उंगली या अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे हल्का प्रेशर देंगे। नाक की हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। थोड़ा जोर से सांस खींचिएगा, जोर से वापिस निकालिएगा, पूरा लाभ मिलेगा। ये पोज आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करता है, बहुत ही बेहतरीन है। इस कोरोना काल में इसको बहुत लोगों ने आजमाया और जैसे ही अनुलोम विलोम करते हैं 3 से 4 पॉइंट जो है ऑक्सीजन का पॉइंट अंदर लेवल बढ़ जाता है। तो आप इस पोज को घर पे, दफ्तर में, कहीं भी, बस में, कार में, कहीं भी कर सकते हैं। इसकी कोई टाइमिंग खाने की कंडीशन नहीं है, जब भी आपको समय मिले करिएगा। 11 बार हम समय का भाव रहता है इसलिए हम 11 बार बताते हैं। 11 बार बहुत ही कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको करने का प्रयास करिएगा। 10 मिनट 15 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। रुक रुक के कर सकते हैं, बीच में सांस छोड़ के लेके भी कर सकते हैं। तो विधि पूर्वक करते रहिएगा। जोर से सांस खींचिएगा, जोर से वापिस निकालिएगा। ओम भुजाएं नीचे। व्यायाम और प्राणायाम के सभी सेट समाप्त करने के पश्चात अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ले आइए अपनी वृत्तियों को प्रभु के चरणों में, कर लीजिए परम पिता परमेश्वर को याद, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं। चाहे आप म्यूट हैं, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप जरूर बोलिएगा, प्रार्थना जरूर करिएगा। जो 3 माइक ऑन है वो प्लीज पीछे पीछे बोलेंगे। सुंदर देव, सुंदर देव, तू जीवन रक्षक है, तू जीवन रक्षक है। मेरे जीवन की सर्वथा रक्षा कर, सर्वथा रक्षा कर। सुंदर देव, तू आयु दाता है, तू आयु दाता है। मुझे धीर, सुधीर, सुंदर आयु प्रदान कर। सुंदर देव, तू सौंदर्य प्रदाता है, मुझे सौंदर्य प्रदान कर। सुंदर देव, मेरे जीवन में जो भी न्यूनता है, तेरी उस न्यूनता को पूरी कर दो। मैं सूर्य के समान आवृत हो जाऊं, मैं सूर्य के समान प्रकाशक हो जाऊं, मैं सूर्य के समान आकर्षक हो जाऊं।
मान लीजिए अपने हाथों को कीजिए ऊर्जा पैदा। ऊर्जा में विलक्षण शक्ति है, वैज्ञानिक तरीके हैं। गरम गरम हाथों से मलिएगा अपने चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर, अच्छी तरह मल लीजिएगा। झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, सदैव जवान रहेंगे आप। पुनः मलिएगा। आंखें बड़ी नियामत है। आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए गरम गरम हथेलियों का कप बनाकर रखिए आंखों के ऊपर। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर लगाइएगा, निश्चय ही ज्योति बढ़ेगी। पुनः मलिएगा। बुद्धि के विकास के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा मन में अच्छे विचार लाने के लिए मलिए गरम गरम हाथों से अपने मस्तक को अच्छी तरह मल लीजिएगा। इस क्रिया से टेंशन भी दूर होती है। आप इस क्रिया को घर और दफ्तर में भी कर सकते हैं। पुनः मलिएगा। अपने सर के बालों को खूबसूरत, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए मलिए इन गरम गरम हाथों से अपने सर के बालों को अच्छी तरह मल लीजिएगा। सुस्ती को दूर भगाइएगा। अंत में एक बार पुनः मलिएगा। गर्दन संबंधी सभी रोगों से दूर रहने के लिए मलिए इन गरम गरम हाथों से अपनी गर्दन के चारों ओर और समस्त शरीर पर मलिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहे। व्यायाम और प्राणायाम के सभी सेट समाप्त करने के पश्चात अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात 3 बार खिलखिलाकर हंसेंगे। हंसने में कोई संकोच नहीं करेंगे। आइए पहले 3 बार ओम का उच्चारण करें। एक करेंगे। अपने आप को सभी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अब हम 3 ठाके लगाएंगे तो हंसी करेंगे। हंसी से का साथ ही समापन होगा। फिर माइक जो वापिस हमारी बहन नीलम वडेरा जी के पास है। तो 3 ठाके। पहला जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हुआ। नेशनल योगा डे की दिल्ली लाफ्टर क्लब द्वारा बहुत ही सफल प्रयास। थैंक यू माइक ओवर। योगा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। बहुत मजा आया। मजा आ गया। धन्यवाद हो गया ना, तुम बोला। थैंक्स। धन्यवाद। याद आ गई थी दीदी।
थैंक यू थैंक यू। देखिए मैं भी जुबान मार को बोल रहा महिंद्रा बैंक। बहुत अच्छे से कराया आपने, बहुत मजा आया। आप डेली करवाइए। अब देखिए सभी के दर्शन का प्लीज। साधुवाद साधुवाद सेठी जी, साधुवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर के जोड़ खुल गए। रोज करो योग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप जानकारी बता दूं, लाफ्टर योगा की क्लास से मैडम श्री आ गई है। घंटा रोज जैपनीज पार्क में सेठी साहब ये क्लास लगाते हैं। अगर कोई भी साथी जब पार्क में शुरू होगी और ज्वाइन करना चाहता है तो पहले ये क्लास और फिर लाफ्टर योगा की क्लास दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका हार्दिक मैं ना सभी के दर्शन करना चाहता हूँ। जो वही हमारे साथी आए हैं, बहुत सारे साथी हमारे जैसे जीपी सिंह जी, कृष्णा गोयल जी, त्यागी, रमेश शर्मा, वीना शर्मा जी, हमारी क्लास में आते हैं सारे। और नीलम जी, शशि जी, संतोष कौल जी का भी हार्दिक साथी हमारे अभिनंदन। पुराने पानीपत से साथी हैं। मिसिस मनचंदा का भी अभिनंदन। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी नीलम जी। और मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है, हमारी गीता स्थाना जी प्रियनगर से भी जुड़ी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आया सेठी साहब, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा कराया आपने। मित्तल जी कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कराइए, आप डेली कराइए, आधा घंटा जरूर कराइए। अनीश जी एक बार फिर से भाई म्यूट हमारे करिए। जजेस अनीश जी भी एक आए बार हुए फिर से हैं, म्यूट करिए। अनिल महाजन एंड अन्ना महाजन हमारे जजेस भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। देखिए बड़े सारे हमारे महेंद्र कपूर जी भी आए बैठे हुए हैं, महेंद्र कपूर जी भी आए हुए मैं देख रहा हूँ। किशन खन्ना जी, शशि खन्ना जी शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव सिंह जी हमारे आरती बाग से जुड़े हुए हैं, बलदेव सिंह जी आपका अभिनंदन। सेठी साहब हाँ जी कुछ हाँ जी एक मिनट संतोष जी, कुछ बलदेव सिंह जी बोलना चाहते हैं। बलदेव सिंह जी आप अनम्यूट करेगा अपने आप को। मैं भी कुछ बोलूंगा सर, मैं भी कुछ बोलूंगा। सेठी साहब जी पहले मित्तल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं बड़ी देर से। एक किशन खन्ना जी पहले कुछ बोले, बोलिएगा किशन खन्ना से। आज हम यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। जीवन में तन सुख पाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। जो नित हास्य योग करे, वो निज तन के सब रोग हरे। अंगों को पुष्ट बनाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। थैंक यू किशन खन्ना जी बहुत। नियमित होगा भोगों में मन संयमित होगा। मन को एकाग्र बनाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। तन में जब शक्ति आएगी, मन में तब भक्ति पाएगी। चंचल चित्त भक्त बनाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। बलहीन दीन कहलाते हैं, बलवान सदा सुख पाते हैं। है दीव नित्य सुख पाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। यदि स्वस्थ शरीर बनाना है, हास्य योग करो, हास्य योग करो। जीवन में तन सुख पाना है, हास्य योग करो, हास्य योग। थैंक यू खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अब जो माइक
बहुत बहुत अच्छा आपने जो है गीत गाया योग के ऊपर, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप माइक जा रहा नरेश मित्तल जी, हमारे जो एडमिन साहब हैं, और एडमिन की भी एडमिन अलका मित्तल जी साथ में बैठे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे से आज आपने हमको विश्व योग दिवस का बहुत अच्छे से शुरुआत की आज के दिन, और इसके बारे में नीलम वडेरा जी और हमारे आदिश जी योग दिवस किस तरह से शुरू हुआ, कैसे मनाया, इसी को मैं कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा। छोटी सी कविता है। सबसे पहले इस दुनिया को योग सिखाया भारत ने, योग है एक अद्भुत शक्ति, एहसास कराया भारत ने, ये सच है मानव जीवन का, योग है सर्वोत्तम आयाम, योग ही इंसानी काया को देता नए नए आयाम, लचक रहेगी दमखम होगा, व्यर्थ जो बढ़ा वजन कम होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, स्वस्थ हमारा उत्तम होगा, योग का बस उद्देश्य ही है ये अनमोल शरीर ना बिगड़े, थोड़ी सी कसरत करने से जिसको कोई रोग ना पकड़े, स्वस्थ रहे तन स्वस्थ रहे मन, चिंता फिकर को दूर भगाएं, नित्य नियम से योग करें हम, योग दिवस को सफल बनाएं। धन्य है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्कृष्ट विचार है ये, पूरे विश्व की जनसंख्या को उनका एक उपहार है ये। और अंत में धन्य है हमारे योगाचार्य और हमारे हास्य गुरु श्री अरुण सेठी जी, जिनका उत्कृष्ट विचार है ये, जिन्होंने आज हमें योग कराया, और पूरे लाफ्टर परिवार को उनका एक सुंदर उपहार है ये, सुंदर उपहार। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं देख रहा हूँ संतोष कौल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। अब समय बहुत हो चुका है, आगे के राजा छाबड़ा जी भी आए हुए हैं आज। राजा छाबड़ा जी भी आए हुए हैं। राजा छाबड़ा जी ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया था। राजा छाबड़ा जी, आवाज आ रही है? संगीता स्थाना भी आई है, राजा छाबड़ा जी आए। हमारे बलदेव सिंह जी अपने को अनम्यूट करेगा, सुरेश जिंदल जी, बलदेव सिंह जी सभी आए हुए अनम्यूट हैं। करिएगा अपने आप को प्लीज। आप म्यूट हैं बलदेव सिंह जी, आप म्यूट हैं। हमारे कार्यकारिणी में है बलदेव सिंह जी राणा प्रताप बाग से, वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेलबोर्न से हमारी बहन अनीता त्यागी भी देखिए रेगुलर हैं, बिल्कुल बहुत देश प्रदेश से लोग जुड़े हैं। ये सब जो है आप लोगों का सहयोग है कि आपका दिल्ली लाफ्टर क्लब के लिए इंडिया में नहीं देश विदेश में भी धूम मचा रहा है। तो लोगों बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है। तो अब जो है समय हो चुका है वैसे तो, अब मैं आगे के प्रोग्राम, आगे के जो समापन के लिए कार्यक्रम और चलाना है 5-4 मिनट, तो उसके लिए माइक वापस दे रहा हूँ नीलम वडेरा जी के पास। सभी उपस्थित मेहमानों का, सभी दिल्ली लाफ्टर क्लब के सदस्यों का और आए हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने इस सुंदर कार्यक्रम को और सुंदर बनाया, और हमारे योगाचार्य हंसमुख श्री श्री अरुण सेठी जी का और दिल्ली लाफ्टर क्लब का मान बढ़ाया आप सबने, और इसके लिए वाकई में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए उनका हार्दिक आभार। और देश विदेश में इसको अपनाया जा रहा है। हमारी यही शुभकामना है कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ज्यादा नहीं हम बोलेंगे। बहुत बहुत नीलम जी धन्यवाद। एक मिनट मिलेगा, 1 मिनट। राकेश शर्मा जी को बोलना जा रहे हैं, हमारे महेंद्र कपूर जी। 1 मिनट सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ एक शब्द, एक ही लाइन कहूंगा सेठी जी के लिए। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम नाम रस पीले जीले। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र कपूर जी। देखिए कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं क्लब को। हमारा जूम आईडी आदिश जी जरा कर दीजिएगा, उसमें चैट बॉक्स में डेली क्लास लगती है 6:45 से 7:30 बजे तक। जूम का आईडी जरा फ्लैश कर दीजिएगा आदिश जी। के ऊपर आज जो क्या है सेम आईडी है। जो आज का आपने योगा किया है, ये व्यायाम और प्राणायाम है जो आपने आज किया है, ये जापानी पार्क जैसे ही खुल जाएगा तो ये हमारे जो हास्य की क्लास है, जो हास्य का सेशन चल रहा है हमारे हास्य की क्लास, उससे जस्ट पहले होता है। 1 घंटे का है। जैसे आपका 6:30 का क्लास का टाइम हास्य का है, तो ये 5:30 स्टार्ट होगा, 6:30 ओवर होता है। ओवर होती है क्लास तो हास्य क्लास शुरू होती है।
तो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें भी ज्वाइन करना हो जुबानी पार्क में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। पार्क खुलने वाले हैं, चलाएंगे क्लास। शशि खन्ना जी का विशेष आभार। कृष्ण खन्ना जी का बहुत सुंदर गीत गाया, बहुत सुंदर गीत। आप जो है रीना शर्मा जी कुछ बोलना चाह रही। रीना जी बोलिए। भाई कभी कोची भी जाना आपके पास, कोची वालों आप अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए रीना जी। दिवस की सबको बहुत बहुत मुबारकियों। और शशि जी तो हमेशा हास्य योग करवाते हैं, आज तो वो पूरे योगाचार्य भी बन गए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा योग करवाया। तो मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी इस योग दिवस पर। योग करो मन योग करो, योग करो मन योग करो, बस मस्त योग करो, तन मन रोग भगाएंगे, सब मिलकर योग मनाएंगे। तन मन रोग भगाएंगे, सब मिलकर योग मनाएंगे। योग की बह चली बयार, योग की बह चली बयार, हमें आरोग्य बनाने को अब जीना है हजारों साल, यही है योग की पहचान। थैंक यू। वक्ता बहुत है, मतलब समय का अभाव है हमारे को। हम कोची एक बार जरूर चलेंगे, हमारी बहन मृदुला राजवंशी जी के पास। आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को प्लीज। ये कोची से रेगुलर जुड़ी, कोची देखिए कहाँ केरला से जुड़ती हैं, तो प्लीज आपको कैसा लगा आज, पहले बताइए आज कैसा लगा आपको? पहले तो आपके लिए सुंदर सा बुके, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, मतलब पूरे टाइम हिला नहीं गया, इतना अच्छे से योग, सारे योग चारों सेट पूरे करे हमने, और आपने इतना आसानी से सरलता से होने वाले सब व्यायाम कराए, और हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। वक्ता बहुत है बोलने वाले हमारे। बलदेव सिंह जी आरपी बाग से हाथ पार पर खड़ा कर। हाँ बलदेव सिंह जी अनम्यूट करिएगा प्लीज अपने आप को। अनम्यूट है। हाँ बोलिए बलदेव सिंह जी। अब फिर आपने म्यूट कर लिया, अब म्यूट कर लिया। बलदेव सिंह जी आप अनम्यूट थे, आपने म्यूट कर लिया। नीलम जी नमस्कार, मैं अहमदाबाद से डॉक्टर सहगल बोल रहा हूँ। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ज्वाइन तो कर लिया था 7 बजे आपको। हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। कितने प्रयत्न से, कितने एफर्ट से आप करवा रहे हैं सेठी साहब, एंड यू नो बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के, और इतनी बड़ी फैमिली को देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप दिल्ली लाफ्टर क्लब का नाम कितना ऊंचा ले जा रहे हैं, और आपके साथ मिले हुए नीलम वढेरा जी, आदिश जी, नरेश मित्तल जी, इन सब ने मिलकर कितना ऊंचा किया है इस नाम को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अपनी खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू। डॉक्टर सहगल, ये आपका ही लगाया हुआ पौधा है जो आज फल फूल रहा है। हम आपका हार्दिक आभार सही बात करी। ये पौधा जो है हमारे डॉक्टर रमेश सहगल जी ने ही लगाया है, जो बोल रहे थे अभी, जिनको आप सुन रहे थे, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको हम अब ये पौधा पेड़ बन चुका है। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन चुका है। बरगद का पेड़, फलदायक वृक्ष बन चुका है। बरगद का पेड़ बन जाएगा। बलदेव सिंह जी आपने आपको अनम्यूट करिएगा प्लीज, राणा प्रताप बाग से। वो नहीं कर पा रहे। हाँ हो गए बीच, फिर दोबारा एक ही बार प्रेस करिएगा। 2 बार आप कर देते हैं, अभी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। एक बार प्रेस करके छोड़ दीजिएगा, आपके पास डबल क्लिक हो जाता है। नहीं आ रही है, नहीं होगा। अब माइक हो गया, फिर हो गया। अब माइक जा रहा है कुलदीप राय जी के पास, गुरुग्राम में। जल्दी शॉर्ट में कुलदीप राय जी, समय बहुत हो गया, शॉर्ट में प्लीज। ठीक है जी। आज के प्रोग्राम के लिए पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और 4 लाइनें आपकी नजर करता हूं। हर सुबह योग की दुकान सजा लेता हूं, अपने चाहने वालों को आवाज लगा लेता हूं। कोई तो होगा तलबगार इस मुस्कुराहट का, एक मीठी सी
चेहरे पे मुस्कान बिछा लेता हूँ। थैंक यू। अब माइक जा रहा है हमारे परम आदरणीय हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब राकेश सेतिया जी जुड़े हुए हैं नोएडा से। राकेश सेतिया जी। सेठी जी नमस्कार, मैं नोएडा में नहीं, दिल्ली में हूँ अभी सर। दिल्ली में, ठीक है। बोलिए। और पानी दे रहे थे। नोएडा पता है कब जाना है, लेकिन अभी दिल्ली में हूँ, हमेशा आपके साथ जुड़ा हूँ। मुझे बहुत खुशी है जब आप सब योगा कराते हैं और लाफ्टर कराते हैं। आपके इस लीड करने में दिल्ली लाफ्टर ने जो ऊंचाई को छुआ है वो पिछले 10 साल से नहीं छू पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जब से आपने प्रेसिडेंट बने हैं और बाकी लोगों को आपने साथ जोड़ा है, उसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि हमेशा आप सब लोग जुड़े रहें और हंसते रहें इसलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब माइक जा रहा है पटेल नगर भारी बहन संगीता अस्थाना जी के पास। जी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा है कि रोज इस क्लास में आऊं और सुबह आके ये रोज योग करूं, क्योंकि ऐसा योग है जो सिंपल है और बहुत अच्छा है। पूरे शरीर के जोड़ ऐसे लग रहा है बिल्कुल खुल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारा लाफ्टर परिवार है, ये बहुत बड़ा फलदायक वृक्ष बन चुका है और ये सब जगह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इसकी जड़ें चाहे हमारी पृथ्वी पर, मतलब ये दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं। थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अब जो है जो माइक में वापस भेज रहा हूँ, आप हमारे जो होस्ट, हमारे दोस्त, हर मन प्यारे अधीश जी शशि वाले। अब अधीश जी बोल के समापन कराइएगा, समय बहुत हो गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। योगाचार्य स्वामी अरुण जी महाराज के सौजन्य से आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। यहाँ सभी मौजूद योगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही 1 मिनट लाफ करेंगे और वर्ल्ड पीस। हर आदमी अपने अपने स्टाइल से हंसेगा और हंसते हंसते लोट पोट हो जाएगा। See you tomorrow at 6:45. Bye 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 बहुत बढ़िया। See you tomorrow.